Hello students, welcome to online classes. Today we will start the fifth chapter, The 100 Races, Part 1, written by Eleanor East. This story belongs to a girl named Vanda, and from the title, as you come to know that the 100 races, यहाँ 100 races की बात ही हो रही है कि वो 100 races क्या है. First of all, we will read before you read. How do we judge the people around us? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम लोगों को, हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनको कैसे जज करते हैं, वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इज्जतदार हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बाय देयर मनी. तो यहाँ पे राइटर ने यही कहा है कि बाय देयर मनी, उनके पैसे से, वेल्थ एंड पोजेशंस, उनकी दौलत से या फिर उनकी चीज़ों से जो उनसे संबंध रखती हैं. और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू, और कुछ ऐसा और जो कि एंड्यूरिंग चिरस्थायी, लंबे टाइम तक रहने वाला है. एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, जो कि एक व्यक्ति के अंदर लंबे टाइम तक है. एक व्यक्ति, टू लुक फॉर इन ए पर्सन, एक व्यक्ति को जांचने के लिए वो जो गुण है, एंड्यूरिंग वैल्यू मतलब लंबे टाइम तक रहने वाले जो गुण होते हैं. स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. ये जो कहानी है, सेंसिटिव मतलब दिल को छू जाने वाला वर्णन है, अकाउंट ऑफ, कि एक ऐसी गरीब बच्ची, यंग गर्ल, छोटी लड़की, जो कि अपने क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है, उसको यानी कि जज किया जाता है कि वो कैसी है. वेंडा पेंट्रोस्की इज ए यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. वेंडा पेंट्रोस्की जो है एक छोटी लड़की है जो कि स्कूल जाती है दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ में, अमेरिकन टाउन के अंदर. दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. ये जो दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रन हैं, ये वेंडा को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं. एज डिफरेंट इन मैनी वेज मतलब थोड़ा अलग समझते हैं कि वो अलग सी लड़की है. कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि कैसे वो उसके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. नेक्स्ट, रीड द इंफॉर्मेशन इन बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. तो ये जो बॉक्स है ये एनसाइक्लोपीडिया या फिर इंटरनेट से लिया हुआ है, तो और ज़्यादा उसके बारे में बताता है, उस पॉलिश गर्ल के बारे में. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, ये पॉलिश अमेरिकन जो समाज, पोलैंड से जो व्यक्ति आए थे, जो लोग आए थे, वो अमेरिका आकर के बस जाते हैं, वही इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है. द फर्स्ट पॉलिश immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. पहला जो immigrants जो है पोलिश लोग जो पहली बार आए थे तो अमेरिका के अंदर वो 1608 में आए थे. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. लेकिन सबसे ज़्यादा जो है
पॉलिश इमिग्रेशन जो 20वीं शताब्दी में हुई, अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के बाद जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तब जो है पॉलिश लोग जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा आए। When more than 1 million Poles migrated to the United States, उस टाइम क्या हुआ था कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है पॉलिश लोग माइग्रेट हुए यूनाइटेड स्टेट्स। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो पॉलिश जो पोलैंड कंट्री थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी यूरोप के अंदर, यानी उसका अस्तित्व नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू ऑथेंटिसिटी। अब इमिग्रेंट्स जो कि इमिग्रेंट्स का मीन होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाकर के बस जाना। तो वो कैसे पहचाने जाते थे? अपने आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके देश से जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन मीन उनका जन्म, उत्पत्ति हुई थी। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। रशिया के जो लोग थे उन्हें रशियन पोल्स कहा जाता था, जर्मन के जो थे जर्मन पोल्स कहा जाता था, ऑस्ट्रिया के थे तो उनको ऑस्ट्रियन पोल्स कहा जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ थी वो शिकागो के अंदर थी और सबर्ब्स उसके उपनगरों में है। So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. तो शिकागो को क्या कहा जाता है? सबसे ज़्यादा जो बड़ी पॉलिश सिटी कहा जाता है संसार के अंदर, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो। वॉर्सो से दूसरे नंबर पर है वो। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, कैपिटल है ये, पोलैंड की राजधानी है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। अमेरिका के अंदर पॉलिश लोगों को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि आयरिश, इटालियन और ज्यूज लोगों को के साथ हुआ वैसा ही। ज्यूज मतलब यहूदियों के साथ। According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. तो ये 2000 की जनगणना के अनुसार 6,67,414 अमेरिकन जो कि 5 साल से ऊपर थे एंड ओल्डर और उम्र के बुजुर्ग जो थे उनको पॉलिश रिपोर्ट किया गया, यानी कि रजिस्टर्ड करते हैं कि ये जो लोग हैं पॉलिश हैं, क्योंकि वो घर पर पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। 1.4% जो लोग थे वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ करके वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं। और 0.25% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन, और यूएसए की पॉपुलेशन का 0.25 है, ये टोटल पॉपुलेशन का ये 0.25 है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। टुडे Monday, Wanda Petrosky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज मंडे का दिन वेंडा पेट्रोस्की जो है अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन किसी ने भी, इसके अतिरिक्त पैगी और मेडलिन ने भी ये नोटिस नहीं किया, जिन्होंने सारा मजाक शुरू किया था, who started all the fun, उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया, ध्यान में नहीं लाई। वो उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि वेंडा आई है या नहीं आई है। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13।
वेंडा रूम नंबर 13 के लास्ट सीट से पहले वाली सीट पर बैठती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो रूम के कॉर्नर में बैठती थी वो, जहाँ पर कि रफ बॉयज़ मतलब अभद्र व्यवहार करने वाले, गलत व्यवहार करने वाले लड़के बैठते थे. Who did not make good marks set, जो कि अच्छे अंक नहीं लेके आते थे. The corner of the room where there was more scuffling of feet, और रूम का वह कोना जहाँ पर कि पैरों के घसीटने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी. Most roars of laughter, हंसी के ठहाके लगते थे. When anything funny was said, जब कोई भी मजाकिया बात क्लास में की जाती थी. And most mud and dirt on the floor, और बहुत ज़्यादा कीचड़ और धूल जमी रहती थी वहाँ फर्श पर. Wenda did not sit there because she was rough and noisy. वेंडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो ज़्यादा अभद्र व्यवहार करने वाली या ज़्यादा बोलने वाली थी. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. इसके विपरीत वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाली और बहुत कम बोलने वाली थी. And nobody had ever heard her laugh it loud, और किसी ने भी उसकी ऊंची आवाज़ में हंसी नहीं सुनी थी. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, तो कई बार अपने मुंह को एक टेढ़ी सी हंसी की शक्ल में मरोड़ लेती थी. But that was all, बस इतना ही करती थी, चेहरे को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके हंसती थी. Nobody knew exactly why Wenda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud. कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता था कि वेंडा जो है उस सीट पे क्यों बैठती थी. Unless it was because she came all the way from Bogging Heights. बस इतना ही कहा जा सकता था कि वो Bogging Heights से आती थी. And her feet were usually caked with dry mud. और आमतौर पर उसके जो पैर थे वो कीचड़ से सने होते थे, सूखे हुए कीचड़ से भर जाते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोस्की. कोई भी ज़्यादा वेंडा पेट्रोस्की के बारे में सोचता नहीं था. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो रूम के कोने में बैठ जाती थी. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स. वो समय जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे वो स्कूल आवर्स के बाद, यानी स्कूल आवर्स वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, उसके बाहर का समय, या स्कूल के बाहर उसके बारे में सोचते थे. एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन. दोपहर के टाइम जब वो स्कूल से घर जाते थे और सुबह जब वो स्कूल आते थे, जब स्कूल शुरू होता था उससे पहले. When groups of 2 or 3, 2 या 3 के झुंड, और even more या फिर इससे ज़्यादा, would be talking and laughing on their way to the school yard. बातें करते रहते और हंसते जब वो स्कूल की ओर जाते, स्कूल के प्रांगण की ओर. Then sometimes they waited for Wenda, और कई बार वो वेंडा का इंतज़ार भी करते to have fun with her, उसका मजाक उड़ाने के लिए. The next day Tuesday, Wenda was not in school either and nobody noticed her absence again. मंगलवार को भी वेंडा जो है एब्सेंट थी, स्कूल में नहीं आई और किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया उसकी अनुपस्थिति की ओर. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wenda was not there. Peggy was the most popular girl in school. बुधवार को पैगी और मेडलिन दोनों दोस्त थे, वो आगे की सीट पर बैठा करते थे, दूसरे चिल्ड्रन से आगे बैठा करते थे, जो कि अच्छे अंक लेके आते थे और कीचड़ भी नहीं पैरों पे लगा होता था उनके.
उस रास्ते से चलकर नहीं आते थे वो। उन्होंने नोटिस किया वेंडा को कि वेंडा वहाँ पर नहीं थी। और पैगी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल के अंदर। शी वॉज प्रीटी, सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। बहुत सुंदर कपड़े थे उसके पास और उसके बाल जो थे वो मुराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसकी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब उस दिन वो दोनों लेट हो गए स्कूल को। यही कारण था कि उन्हें पता चल गया कि वेंडा जो है आज नहीं आई, क्योंकि वो वेंडा का इंतज़ार कर रही थी दोनों ही उसका मजाक उड़ाने के लिए, इसलिए वो स्कूल को लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड फॉर वेंडा। काफ़ी समय तक इंतज़ार किया वेंडा का। टू हैव सम फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, तो वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विद हर। अक्सर वो वेंडा का इंतज़ार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।